आपने तो वोट दिया धर्मेंद्र जी को और गए अपनी रहू के पास, ये कैसे हो गया? कैसे दिल गवाही दे दी? कहे अखिलेश भैया नहीं रोके, अखिलेश भैया नहीं रोके, अरे अखिलेश भैया नहीं रोके, मना नहीं किया आपको। तो मोदी जी ने जो 10 साल में कर दिया है वो कोई आज तक 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। सुनिए सुनिए, 70 साल में कांग्रेस तो नहीं कर पाई, आज उसको कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं, ये जनता देख रही है। और रह गई बात अखिलेश यादव की, जो आजमगढ़ को कहते हैं ये समाजवादी गढ़ है, ये जनता का गढ़ है, समाजवादी गढ़ नहीं है। सुनिए, ये इतने दिन से थे जेल बनवाए, ठीक, कलेक्ट्री बनवाए, ठीक है। अगर ये शिक्षा की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, ये डीएवी कॉलेज, चंडेसर कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज है, इनके अध्यक्ष भी हुए, लेकिन वहां का विकास नहीं हुआ। लेकिन निरहुआ आया 1.5 साल में, 1.5 साल में यही विश्वविद्यालय बन के तैयार हो गया। जब कांग्रेस सरकार में 4 किलोमीटर एक दिन में हाईवे बनता था, भाजपा सरकार में 23 किलोमीटर हाईवे बन रहा है, उस देश को कोई बेचेगा? सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा, पारी पारी होगा। देश बेचा है मोदी ने अगर देश बेच दिया होता ना, सुनिए, अगर मोदी ने देश बेच दिया होता तो आप यहाँ खड़े होकर पूछते नहीं और बताते नहीं। सुनिए 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 सुनिए, इन्होंने कहा, रुको, इन्होंने कहा कि देश बेच देंगे। जिस देश को बेचना होगा, जिस देश को बेचना होगा, वहाँ एक दिन में 22 किलोमीटर हाईवे बनेगा। जो 4 किलोमीटर हाईवे बनता था, जो कांग्रेस सरकार में 4 किलोमीटर हाईवे बनता था, क्योंकि जब कांग्रेस सरकार में 4 किलोमीटर एक दिन में हाईवे बनता था, भाजपा सरकार में 23 किलोमीटर हाईवे बन रहा है, उस देश को कोई बेचेगा? उस देश को कोई बेचेगा? पूर्वांचल ना देख लिया वाह, आजमगढ़ से चारों तरफ हाईवे, आजमगढ़ से अरुणाचल प्रदेश हम नहीं देखे हैं। पहले सड़कें, पहले यूपी, पहले देश की यूपी की सड़कें कैसे? नहीं, सुनिए, पहले लोकसभा चुनाव ना, यूपी की सड़कें ऐसी थी कि गिट्टी कम थी, सड़कें नहीं थी, सड़कें नहीं थी, केवल खड़ंजा था, खड़ंजा, केवल खड़ंजा था, खड़ंजा। सूट पहन के सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा, पारी पारी होगा, आने दीजिए। यही भाषा देखिए, हिसाब करेंगे ये लोग हिसाब करेंगे, यही इनकी भाषा है, यही इनकी भाषा है, यही इनकी मर्यादा है, यही इनकी भाषा है, यही इनकी मर्यादा है। और एक बात आप जानते हैं कि अखिलेश यादव और कांग्रेस क्यों नहीं आ रही है? ऐसे समर्थकों की वजह से नहीं आ रही है। एक बात बताइए, एक मिनट, कुशल सिंह गौतम नाम है, धर्मेंद्र यादव जो यहाँ से सपा के प्रत्याशी हैं, एक मिनट, धर्मेंद्र यादव जी यहाँ से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? बदायूं से। बदायूं के विधायक राजीव कुमार सिंह और बब्बू सिंह स्वयं आके आज उन्हें प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं धर्मेंद्र को हमने बदायूं से भगा दिया है। धर्मेंद्र यादव 800 किलोमीटर दूर के, मोदी का आ गया गुजरात के। अच्छा ठीक है, नहीं, एक जवाब चाहूंगा कि 1.5 साल पहले उपचुनाव हुआ था, 1.5 साल पहले उपचुनाव हुआ था, धर्मेंद्र यादव चुनाव 1.5 साल पहले हारे थे। हमको यही लोग जवाब देते हैं। 1.5 साल पहले धर्मेंद्र यादव चुनाव हारे थे, निरहुआ जीते थे। 1.5 साल में कितनी बार आजमगढ़ में आए? पूछिए। अब हम निरहुआ क्या किया, निरहुआ जी को क्या किया, हमको दिखा दीजिए। मैं बता रहा हूँ, अभी हाल ही में 6-7 महीने पहले की बात है, 6-7 महीने पहले की बात है। मैं अपनी समस्या लेकर के निरहुआ जी के पास गया। एक बार गया, पता चला गए हैं शूटिंग करने लंदन, फिर गया, हाँ, पता चला गए हैं बॉम्बे। शूटिंग करने वाले सरकार कैसे? पूछिए, आइए थोड़ा आगे आइए। शूटिंग करने वोट दिया आपने, तो वोट दिया धर्मेंद्र जी को और गए अपनी रहू के पास, ये कैसे हो गया? कैसे दिल गवाही दे दी? कहे अखिलेश भैया नहीं रोके,
अखिलेश भैया नहीं रोके, अरे अखिलेश भैया नहीं रोके, मना नहीं किया आपको, अखिलेश जी ने मना नहीं किया कि क्यों जा रहे हो निरहू क्या, आखिरकार उनको निर्वाचित किया गया है ना, तो वो सबको है ना, वो सबके है ना भैया। ये बताइए कि जब हाँ निरहू किए हैं, बहुत हर चीज को बनाए हैं। उनकी समस्या भी तभी आई जब निरहू शूटिंग पे गए। नाम बताइए। मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है। आजमगढ़ के लिए मुद्दा क्या है? इस बार सरकार बदलने वाली है और लोग भैया अच्छे जान चुके हैं, बहुत अच्छे जान चुके हैं कि भैया अखिलेश भैया आ गए। सब मोदी सरकार। एक मिनट, चिल्ला के बात नहीं होती, जिसको करना चाहिए था 70 साल में आपने क्या किया, पहले देश बचाओ, ठीक है ना, पहली चीज तो ये है, आप देश बचाओ, ठीक है ना, जिसको करना चाहिए था वो नहीं किया। पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन को रोकना चाहिए था, ठीक है। आज से 1947 में जब डिवाइड हुआ, ठीक है, आपकी पॉपुलेशन कितनी थी, 32 करोड़, ठीक है, आपकी पॉपुलेशन कितनी है, आपकी 140 करोड़, ठीक है। हिंदू और सिख की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, ठीक है, 3 गुना, और इनका मुसलमानों की बढ़ी 15 गुना। अब ये बताओ, 15 गुना नहीं, 48 गुना। अब ये बताओ, सुनो, जल दिया, पानी दिया, शौचालय दिया, घर दिया, पैसे दिया, सबको गरीबों को दिया, गरीब आप सब, ठीक है, सबको दिया, ये बताओ, सबको दिया, आप उसका फायदा उठाइए, ठीक है ना। सुनिए, और रोजगार की बात कर रहे हो, रोजगार की बात कर रहे हो, सबको प्राइवेट, सबको भैया साइकिल का झंडा लेके और मंगे रोजगार। युवा जो है वो जानता है कि मोदी सरकार आएगी और सबको घर घर रोजगार की गारंटी देगी, और मोदी सरकार ने रोजगार लोगों को दिया है। सुनिए, 51 और जिसके साथ इनका गठबंधन है, जिसके साथ इनका गठबंधन कांग्रेस के साथ 4 महीने पहले चुना हुआ है एमपी छत्तीसगढ़ और राजस्थान। 4 महीने अगर उनको अगर उन्होंने रोजगार दिया रहता तो 4 महीने पहले सरकार क्यों गिर गई? कांग्रेस की तीनों सरकारें क्यों गिर गई? यूपी में कोई रोजगार नहीं मिला है, यूपी से अखिलेश भैया पूरा सीट जीता है। ये लोग कौन दोबारा आई? योगी सरकार दोबारा कैसे आ गई? योगी सरकार अब नहीं आएगी, अब इस बार आएगी तो बहुत बात। इंडी गठबंधन की सरकार आते ही घर जोरों से देश बचा लो, चोरों से। चीन जो है अरुणाचल प्रदेश में घुस कर बैठा है, कहाँ नहीं उसको मारते? अरुणाचल प्रदेश में चीन घुस कर बैठा है ना, और एलओसी जो IOC जो है अक्साई चीन 10% चीन घुस कर बैठा है, 40% पाकिस्तान मारा ना, पाकिस्तान को घुस के मारा ना। कौन मारा? बिल्कुल मारा, जिसको दिखा उसको दिखा, और जिसको नहीं तो मार ले। तुम देखे, मैं देखा मारते हुए, अरे तुम्हारी तरफ बरगलाई हुई जनता जानती है, एकदम मारा, घुस के मारा, अरे चढ़ पाकिस्तान की छाती पे चढ़ के मारा। और आज पाकिस्तान की औकात नहीं होती है कि रुक जाइए, पहले तो और हमेशा मारते हैं, और जिसके वजह से आज औकात नहीं है पाकिस्तान की कि नजर उठा के किसी कोने में भारत के खिलाफ कुछ बोल दे। और एक बात, केवल एक कारण मान लीजिए, किसी के पास कलेजा नहीं था। सुन लीजिए, मोदी और क्या एकदम तो ये मोदी ऐसा कोई है ही नहीं, कोई कम तो भारत 40 सैनिक मरे, हमारे उसका भी वीजा नहीं दिया, कैसे मरे बताइए। ये सिर्फ खाली हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, ये आप इधर आइए, घर बात करिए, जो अयोध्या में मुझसे बात करें, बात कर रहे हैं। ये बच्चा ये बताओ आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, अपनी क्वालिफिकेशन बताओ, क्या किया है? इनको एक मिनट इनके इनकार नहीं है। आप नौकरी देंगे, हमको क्वालिफिकेशन पूछे, नौकरी देंगे? मार करने गए थे,
चीन में पाकिस्तान मार करने गए थे, रिटायर हो क्या है, रिटायर हो गया कि बोला कि हाँ गए मोदी मारे, ये गए थे देख रहे ये लड़ाई कर क्या है, ये लड़ाई करने गए 40 हमारी पुलवामा हमले 40 पुलवामा मारे, मैं खुले मंच पे ये कहूंगा, इनके पास टैलेंट है, इनके पास अगर टैलेंट है, यही मेरे बगल में ऑफिस आ जाए नौकरी इनको मैं दूंगा, यही मेरे बगल में ऑफिस नौकरी इनको मैं दूंगा। इनके पास टैलेंट है, आज इनके पास टैलेंट है। अपना क्वालिफिकेशन बताए, रोजगार चाहिए, मैं देता हूँ ना रोजगार, ठीक है मैं बताऊँ बेरोजगारी नहीं, बेरोजगारी नहीं है, इतनी प्राइवेट कंपनियां आ रही है, आपको सरकारी नौकरी चाहिए 25,000 की, प्राइवेट सेक्टर इतना खुले उससे ज्यादा 50,000 40,000 की नौकरी चाहिए। सुनिए, बेरोजगार वो है जिसके पास टैलेंट नहीं है, बेरोजगार वो है जिसके पास टैलेंट नहीं है, वो है बेरोजगार, ठीक है ना। आपके पास मोदी आ गया, पीओके अपना हो जाएगा, पीओके पहले अपना हमारा हो जाएगा, सावन के पहले सोमवार के दिन होगा, ये भी सुन लीजिए, सावन के पहले सोमवार के दिन पीओके में होगा, और अखिलेश की पूरी औकात आएगी, अखिलेश अपना गढ़ नहीं बचा पा रहे, अखिलेश अपना गढ़ नहीं बचा पा रहे, यूपी क्या बचाएंगे। मथुरा चाहिए इस बार ज्ञानवापी और मथुरा चाहिए। ठेला लगाने वाले ठेला लगाते हैं, अपने बच्चों को भी ठेला लगवाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे। डिम्पल भाभी खुद हार रही है, अखिलेश में डिम्पल भाभी खुद हार रही है, वो अपनी बस सीट बचा ले, फिर हमारे 80 का 80 सीट बचाएंगे। तो मोदी जी ने जो 10 साल में कर दिया है, वो कोई आज तक 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। सुनिए 70 साल में कांग्रेस तो नहीं कर पाई, आज उसको कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं, ये जनता देख रही है। और रह गई बात अखिलेश यादव की, जो आजमगढ़ को कहते हैं ये समाजवादी गढ़ है, ये जनता का गढ़ है, समाजवादी गढ़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात सुनिए, ये इतने दिन से थे, ये इतने दिन से थे, जेल बनवाए, ठीक, कलेक्ट्री बनवाए, ठीक है। अगर ये शिक्षा की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, ये डीएवी कॉलेज, चंडेसर कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज है, इनके अध्यक्ष भी हुए, लेकिन वहां का विकास नहीं हुआ। लेकिन निरहुआ आया 1.5 साल में यही विश्वविद्यालय बन के तैयार हो गया, वही हुआ जो इलाहाबाद जाता था। दूसरी बात सुनिए, हमारी बात को सुन लीजिए, आप पूरा काम की बात करते हैं, ये विकास की बात करते हैं, आजमगढ़ में वही निरहुआ विश्वविद्यालय बनवाया, अटल कॉलेज बनवाया, ठीक है। उसके बाद आप आजमगढ़ की सारे रोडें देख लीजिए, यही 45 साल से विधायक रहे माननीय दुर्गा यादव जी, उनके घर का रोड बनवाया। दूसरा बात, यहीं से रिंग रोड जा रहा है आजमगढ़ का, ठीक है। ऐसे काम करवाए जो समाजवादी सरकार में नहीं हुए, सिर्फ नाम कमाना है, बेरोजगारी है। अच्छा सुनिए, कहते हैं संविधान खतरे में, और अब सुनिए, संविधान खतरे में, ठीक है, संविधान खतरे में, ये कहते हैं अपने पोस्टर में बाबा साहब का पोस्टर टंगवा के और इसको जमीन पे फेंकते हैं और कचा जा रहा है, ये संविधान खतरे में। ये बताइए, अंबेडकर जी का अपमान करने के लिए पोस्टर लगवा रहे हैं और पूरे उड़वा रहे हैं, और वो बताइए एक जनता कहच रही है, अब बाबा साहब का बेइज्जती नहीं हो रहा है, ना तीसरी बार। हाँ, ये क्या बात करते हैं, क्या बात करेंगे।